हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों वो टॉपिक है बुल रन से रिलेटेड। बहुत सारे लोग मार्केट में नए इंटर हो चुके हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है डीमैट अकाउंट कितने सारे ओपन हो चुके हैं, खास करके स्कैम 1992 वेब सीरीज़ के बाद तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये बुल रन बहुत सारे लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये बुल रन बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को जो बिल्कुल अभी अभी बाजार में आ चुके हैं उनको ये क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। सिर्फ मार्केट में नहीं, मार्केट के बाहर भी। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है दोस्तों, सारी चीज़ें समझ में आएगी। सो ज़रूर अंत तक इस वीडियो को देख लेना, वरना बहुत भारी नुकसान में आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रख लेना। दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मार्केट में तो फाइट रहता ही है बुल वर्सेस बियर पर। दोस्तों बियर है किधर, पूरा टाइम बुल यहाँ पे छाया हुआ है। मार्केट अगर आप लोग देखोगे तो लगभग 7,600 के करीब था, उसके बाद 8,000, 9,000, 10,000, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17,500 के ऊपर यहाँ पे आ चुका है। इतना ज़बरदस्त बुल रन हम लोग को बाजार में यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि बियर्स तो नज़र यहाँ पे आ ही नहीं रहे, बट ये जो बुल रन की जो आग लगी है ना दोस्तों, इसमें बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर एंड खास करके नए लोग, चाहे वो ट्रेडर हो इन्वेस्टर हो, वो बर्बाद यहाँ पे हो सकते हैं। जब भी मार्केट इस तरीके का रुख ले लेता है बहुत ज़्यादा तेज़ी, तो मैं दोस्तों इस टाइप के वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि ऐसे वीडियोस बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है मेरा और एक चैनल है SMKC करके, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। इस चैनल के ऊपर मैं डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ अपडेट्स डालता रहता हूँ। एंड उसके कमेंट सेक्शन में, यस, बहुत सारे वीडियोज़ रहते हैं, उसके कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे डाउट्स पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकली कहा जाए तो हर कमेंट को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है, बट यस मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट कमेंट में नोट करके रखता हूँ। यस, और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में 18 से लेके 45, 50, 55 साल के लोगों के ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। यूट्यूब क्या है, ये डेटा रहते हैं हमारे पास, उससे मुझे ये अंदाज़ा यहाँ पे आ जाता है। एंड दोस्तों कुछ कमेंट्स मैं यहाँ पे पिक करके आप लोगों को बताना चाहूँगा, उससे आप लोगों को पता चलेगा कि कितने डेंजरस मोड पे यहाँ पे हमारे रिटेल इन्वेस्टर जो बाज़ार में बिल्कुल अभी अभी आए हैं वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गलत फैसला भी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया, फटाफट हम लोग इन 4 कमेंट्स को कवर करेंगे एंड आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। दोस्तों पहला कमेंट आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पूछा गया था सर मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैंने बाज़ार से लगभग अभी 50% से ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया। बहुत अच्छी बात है। मुझे अब 20 लाख सर इन्वेस्ट करना है, आप थोड़ा गाइड कीजिए। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो व्यक्ति है, मैंने नाम तो किसी का दिखाया नहीं, राइट, बट ये कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट है। हम लोग बोल सकते हैं बाजार से 50% कमाए, अच्छी बात है। अभी तो बुल रन है तो हर कोई रिटर्न कमा ही रहा है, बट स्टिल 50% कमाए, अच्छी बात है। पर दोस्तों घातक चीज़ देखिए आगे की, कि यहाँ पे 50% सक्सेस के बाद अभी वो यहाँ पे प्लान कर रहे 20 लाख इन्वेस्ट करने का। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट के पास 20 लाख आया कहाँ से? दोस्तों डेफिनेटली वो अपने पेरेंट्स का पैसा बाजार में लगाने का विचार कर रहा है। मैंने रिप्लाई भी उनको यहाँ पे दिया था एंड मैं वापस कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने पेरेंट्स का पैसा, PPF का पैसा, फिक्स डिपॉजिट का पैसा, जो भी सेविंग का पैसा, इमरजेंसी फंड का पैसा इस बुल रन के चक्कर में बाजार में उतारोगे तो दोस्तों आपको कह रहा हूँ बहुत बुरी तरीके से पछताओगे। बाजार में हमेशा एक्सेस पैसा ही लगाया जा सकता है कि कल अगर जाके अगर बोल देते कि मार्केट खुलेगा नहीं, फॉर एग्जांपल बंद, तो जाके आप सड़क पे नहीं आना चाहिए। ऐसी हालत करके नहीं रखनी है खुद की। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो, एक कॉलेज जाने वाली व्यक्ति 20 लाख इन्वेस्ट करने की बात कर रही है, मतलब पेरेंट्स के पैसे की। दोस्तों प्लीज़ अपने पेरेंट्स के मेहनत का पैसा बिल्कुल भी मत लगाइए। यहाँ पे आपके पास जितना भी पैसा है, 100 रुपया है तो 100 रुपया लगा के ट्राई कीजिए, बट पेरेंट्स से पैसा आप लोगों ने नहीं लेना है। और इतना तो बिल्कुल भी नहीं, 20 लैक्स शायद से पूरे उनकी ज़िंदगी का भी वो पैसा हो सकता है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा 20 सेकंड में वो पैसा उड़ सकता है। संभल कर रहने दोस्तों, इस तरीके के स्टंट बिल्कुल भी नहीं करने, वरना आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स को भी नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमेंट के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं, सर मैं मार्केट में बहुत अच्छा अब कमा रहा हूँ, मेरी सैलरी 35,000 है, पर पिछले मंथ से मैंने मार्केट से लगभग 1,20,000 कमाए, अच्छी बात है। क्या मैं फुल टाइम मार्केट में इंटर कर दूँ मेरी जॉब छोड़ के? ये सिमिलर टाइप के वीडियो मैंने इससे पहले भी बनाया, मुझे पता है, बट यस लर्निंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ना कि कंटेंट की। अगर मैं बात करूँ लर्निंग, देखिए दोस्तों, एक सैलरीड पर्सन, अभी ये स्टूडेंट हो गया, एक जॉब करने वाला पर्सन जो 35,000 अर्न करता है, आज वो जॉब छोड़ने की बात कर रहा है। दोस्तों गलत डिसीजन है ये।
मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आपको ये फैसला लेना है तो मैं आपको गाइड करता हूँ वो फैसला आप कब लो। बट आपके पास जो सैलरी है, आपके पास जो मतलब आप जो जॉब कर रहे हो, ये बुल रन में फैसला नहीं लिया जाता। ये तो यहाँ तो हर जगह पे पैसा बन रहा है। सो दोस्तों, ये जॉब छोड़ने का ये जो बात आप लोग कर रहे हैं फुल टाइम के लिए, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करना है। और थोड़ा आप लोगों को गाइड करूँगा, बट नेक्स्ट कमेंट के ऊपर थोड़ा फास्ट आ जाते हैं। सर मैंने 89% प्रॉफिट कमाया है मार्केट से, और अगर देखा गया तो वैसे भी मुझे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या मैं मार्केट में फुल टाइम यहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकता हूँ? तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ है, क्या वैसे भी मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। तो दोस्तों ये एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ाई मतलब कैसे मेहनत का काम है, बोरिंग काम है। तो इसीलिए यहाँ पे इससे भागने की यहाँ पे मतलब कोशिश यहाँ पे हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं स्टूडेंट को कह रहा हूँ, जॉब करने वाले व्यक्ति को कह रहा हूँ। और आखिरी कमेंट तो देख लेना दोस्तों, यहाँ पे सर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, अब तो पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दूंगा, अब से सिर्फ स्टॉक मार्केट। बर्बाद हो जाओगे दोस्तों, सीधा बोल रहा हूँ, सीधा बर्बाद हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति बर्बाद हो चुके हैं। आपको क्या लगता है बुल रन क्या परमानेंट रहता है? ऐसा कभी नहीं रहता है। बुल का टाइम आ गया तो बेयर का भी टाइम आएगा। मार्केट क्रैश हुआ था ना, कैसे लग रहा था? तो मार्केट क्रैश हमेशा नहीं होता है, ऐसे ऐसे गिरते ही नहीं रहता, वो कमबैक भी करेगा। सो याद रखना, ये इस तरीके की बेवकूफ़ी नहीं करनी। अपना मेन बैंक अकाउंट खाली कर दूंगा, ये ऐसा कर दूंगा, ये जोश में दोस्तों होश नहीं गवा बैठने, वरना यही रीज़न बन जाएगा मार्केट में आप लोगों का सबसे बड़ा गलती हो जाएगा, और आप पूरी तरीके से बर्बाद यहाँ पे हो जाओगे। सो दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, बट फिर भी वापस देना चाहूँगा। दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो स्पोर्ट खेलना, और मैं गेंदबाज हूँ, मुझे बैटिंग नहीं आती। बट स्टिल एक बार यहाँ पे मैंने क्या किए थे, यहाँ पे आखिर के मतलब 6 गेंद मतलब बोलते हैं ना, लास्ट ओवर थी और 24 रन चाहिए थे, और आखिरी बैट्समैन मैं ही था। 24 रन चाहिए था, और दोस्तों मैंने नेक्स्ट 4 बॉल पे 4 सिक्स मारे थे। 24 रन मतलब 2 बॉल रख के मैच जिताई थी मैंने। जैसे मैंने कहा, मैं गेंदबाज हूँ, मैं खुद आखिरी पे बैटिंग करने उतरता हूँ। बट उस दिन मेरा लक चल गया, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, इसीलिए तो मैं इतना निचले लेवल पे आता था। बुमराह से भी खराब बैट्समैन आप चाहो तो बोल सकते हो। बट उस वक्त मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 छक्के लगातार बैक टू बैक लगाए। मुझे आज भी याद है, वो ज़बरदस्त बॉलर था, राहुल करके नाम था, मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। सो क्या करूँ, इंडियन क्रिकेट के सपने देखना स्टार्ट करूँ, जॉब छोड़ दूँ, मार्केट छोड़ दूँ, काम करना छोड़ दूँ, बिजनेस छोड़ दूँ, एंड यहाँ पे कहूँगा नहीं अभी तो मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। दोस्तों आप ज़रूर सपने देख सकते हो, पर कब आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा दो। उसके बाद दोस्तों मैंने इतनी बार उसके अगेंस्ट बैटिंग की है। जैसे मैंने कहा, सिंगल रन तो छोड़िए, बैट को बॉल लगाने के लिए भाई मुश्किल हो रही थी। बताने का मकसद क्या है दोस्तों, यहाँ पे समझ लीजिए कि ये बुल मार्केट है, यहाँ पे खेलना बहुत आसान है। आप जब खराब सिचुएशन रहेगा उस पर खेल के बताओ। इजी पिच रहता है ना, उस पर 200 भी बनते हैं। खराब पिच रहेगा ना, बहुत ही बॉलर लोगों का पिच रहता है, 20 रन बना के भी दिखा दो, मान जाओ। बताने का मकसद क्या है दोस्तों, बुल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये बुल मार्केट इतनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे बन चुकी है कि इसमें गधा कौन है और घोड़ा कौन है यही समझ में नहीं आ रहा है। सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं, सारे के सारे स्टॉक भाग रहे हैं। आपको मैं प्रूफ करके भी बता दूंगा, ये देखिए खराब स्टॉक भाग रहे हैं। आईपीओ का एग्जाम्पल ले लो, एक आईपीओ आया था दोस्तों, मतलब पूरा सब्सक्राइब ही नहीं हुआ था, और ये बुल मार्केट में उन्होंने वापस बोल दिया कि हम लोग आईपीओ लेके आ रहे हैं, ओवर सब्सक्राइब हो गया प्रीमियम पे लिस्ट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों, खराब स्टॉक में भी पैसा बन रहा है। पेनी स्टॉक तो 2 3 10 गुना तक रिटर्न दे रहे हैं। जो कंपनी पिछले 5 साल में माइनस में 50% चल रही थी, आज 4 मंथ में ही सडनली 30% से ज़्यादा रिटर्न दे चुकी है। सो यही बताना चाहूँगा दोस्तों, रिटर्न देना कोई पाप नहीं है, बट अब कंपनी के फंडामेंटल्स ही नहीं है। 4 4 5 5 क्वार्टर लॉस चल रहा है और फिर भी कंपनी आप पैसा बना रही है। जो लॉजिक मैंने आप लोगों को सिखाया था इतने सालों से कि लॉन्ग टर्म में कैसे अच्छे कंपनीज देखने होते हैं, 7 पैरामीटर्स, इस स्टॉक में नहीं जाना होता है, वो आप देखोगे तो मतलब खराब कंपनियां भी जिसका चार्ट पैटर्न ऐसा पूरी तरीके से लेफ्ट टू राइट टूटा हुआ है, 90%, वो भी 200 300% भाग रहे हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में अभी ये बात बैठ चुकी है कि सस्ते स्टॉक उठाओ, देखो 200 300% बनते हैं, क्यों अच्छे स्टॉक उठाना। यहाँ पे सस्ते स्टॉक उठाऊंगे, पेनी स्टॉक उठाऊंगा तो वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी, चलो यहाँ पे पैसा लगाते हैं। दोस्तों वापस कह रहा हूँ, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि बुल रन ये परमानेंट नहीं रहता है। जब मार्केट गिरेगा तो ये जो पेनी स्टॉक है ना, बिना फंडामेंटल्स वाले, उसमें कोई पैसा नहीं लगाने वाले। बाद में वो अटक गए तो अटक गए आप लोग। और ये रीज़न है बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का और नए इन्वेस्टर का, छोटे लोगों का, ट्रेडर्स का बाजार में बर्बाद होने का। सो समझ लेना दोस्तों, गधा कौन है घोड़ा कौन है, इसको अगर आपको जानना है तो कंपनी के रिजल्ट पढ़ने पड़ेंगे, बिजनेस देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग वो डिसीजन यहाँ पे ले लेना। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो करियर स्विच मारने का जो सवाल यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आते हैं, बहुत सारे आते हैं कि जॉब छोड़ के मार्केट में जाना चाहता हूँ, स्टडी छोड़ के मार्केट में जाना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे घातक डिसीजन ही है। और जैसे मैंने आप लोगों को अभी अभी जस्ट वीडियो में कहा था कि
आप जो ये मुझे सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे कि क्या ये जॉब छोड़ दूँ, स्टडी छोड़ दूँ, ये सवाल आपने मार्च में क्यों नहीं पूछा था? मार्च मतलब जब मार्केट क्रैश हुआ था, तभी क्यों नहीं आपने पूछा था? जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा ना कि आप ये कह रहे हो ना कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, मेरा अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं। सो ये डिसीजन कब लेना पता है? जब बेयर मार्केट रहेगा, मार्केट पूरी तरीके से टूटेगा ना, तब जाके डिसीजन ले लेना। अभी तो सब कुछ कुशल मंगल है, सभी जगह पे मतलब बोलते हैं ना, तेज़ी ही तेज़ी है। सो दोस्तों, ये डिसीजन बिल्कुल भी इस तरीके से बेवकूफ़ी वाला नहीं लेना है। याद रखिए, प्राइमरी इनकम एंड सेकेंडरी इनकम। सेकेंडरी इनकम मतलब स्टॉक मार्केट अगर आप नए नए हो तो उसको एज अ सेकेंडरी इनकम ही देखना है। प्राइमरी इनकम अगर आप जॉब करते हो तो उसको वैसे ही कंटिन्यू करना है। जब मार्केट पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा एंड फिर भी आप अच्छा रिटर्न कमा पा रहे हो, अगर आप ट्रेडर भी हो, तब जाके आप लोग डिसीजन वहाँ पे ले सकते हो। अभी तो बुल रन है, बुल रन में इस तरीके से इमोशनल होके डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अगर लोगे तो बहुत भारी भी यहाँ पे पड़ सकता है। और दोस्तों, उससे भी बहुत बड़ा डेंजरस चीज़, यस, बिग मिस्टेक, कि यहाँ पे सर मैंने ये स्टॉक में पैसा लगाया और इस स्टॉक में मुझे 3 स्टॉक से देखा गया तो 110% का रिटर्न बना। अभी मैं ये 2 स्टॉक खरीदना चाहता था, उसमें भी 200% रिटर्न बना। काश मेरे पास पैसा होता, उठा लेते। कहाँ से? लोन। लोन पे पैसा उठाने के बात यहाँ पे चल रही है, बाजार में लगाने की बात चल रही है। दोस्तों, ये सबसे घातक डिसीजन है। सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ 20,000 यहाँ पे है, अभी मैं पैसा कहाँ से लाऊँ, मेरा तो बुल रन चला जाएगा। लोन से पैसा नहीं उठाना है दोस्तों। मैं इससे पहले भी आप लोगों को वार्न कर चुका हूँ। लोन से पैसा बाजार में लगाने वाले में ऐसे केसेस देख चुका हूँ कि उनको सुसाइड भी करना पड़ चुका है। पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोगों को मैं देख चुका हूँ दोस्तों। जैसे मैंने कहा, बाजार कोई हमेशा के लिए ऊपर ऐसा डायरेक्टली नहीं जाएगा, वो ज़रूर जाएगा, 20 भी जाएगा, 25 30 भी जाएगा, थोड़ा कैसे जाएगा, रुक रुक के चल के जाएगा वो। एंड लोन पे अगर आप पैसा लोगे एंड फॉर एग्जांपल अगर बाजार में करेक्शन आ गया, बड़ा करेक्शन, और अगर आप फंस गए तो दोस्तों बहुत बुरी तरीके से, मार्केट तो छोड़ने की बात करोगे, जैसे मैंने कहा मार्केट के बाहर भी मर जाओगे। सो इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, ये इस तरीके के ये जो ब्लंडर्स है बिल्कुल भी नहीं करने दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा नुकसान आप लोगों को यहाँ पे हो सकता है। एंड खास करके जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे बुरा मत मानना, बट ज़्यादा से लोग ये जो आए हैं वो ये वेब सीरीज़ देखने के बाद यहाँ पे प्रभावित हो जाते हैं। CDSL ने डेटा भी पेश किया था कि इतने डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं जितने कि कई सालों से नहीं खुले थे, इतने मंथ में खुल चुके हैं। सो दोस्तों, मार्केट हलवा नहीं है, जैसे मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। उसको सीरियसली लेके काम करना है, राइट। और लंबी पारी खेलनी है हम लोगों को। कोई ऐसा नहीं, ऐसे प्लेयर्स आप लोगों ने देखे होंगे, आते हैं डेब्यू में ही सेंचुरी मारते हैं, उसके बाद किधर गायब होते पता नहीं। इससे अच्छा हमें कंसिस्टेंट रहना है। एटलीस्ट आप लोगों ने लंबी पारी खेलनी चाहिए, 4 साल 5 साल 10 साल के लिए आप लोगों ने टीम के लिए खेलना है। ऐसा नहीं एक बार आ गया कि जीता के चला गया, उसके बाद पता ही नहीं किधर है। सो ये चीज़ें संभाल कर रखनी है दोस्तों। एंड जैसे मैंने आपको कहा, ये वेब सीरीज़ से बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी लेने वाली है, बट हम लोग क्या लेते हैं डायरेक्टली, यही रिस्क है तो इश्क है, डाल दिया किधर भी पैसा। ऐसा नहीं दोस्तों। इसी वेब सीरीज़ में एक और अच्छी बात दिखाई थी, यही वाली। कौन सी? लोन लेके पैसा। आप लोगों ने देखा होगा, हर्षद मेहता का जो दोस्त दिखाया था, उसने क्या किया, खुद का पैसा तो सारा डाल ही दिया मार्केट में, प्लस लोगों से उधारी लेकर उसने पैसा लगा दिया मार्केट में, और आखिरी में क्या हो गया आपको पता है। सो दोस्तों, बिल्कुल प्रैक्टिकल वाली चीज़ है ये, कोई मैं ऐसी ही बातें नहीं कह रहा हूँ। और ये बुल मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। सो जितनी वार्निंग थी देनी, मैंने अपनी साइड से आप लोगों को यहाँ पे दे दी है। जैसे मैंने कहा, जो भी स्टडी डिग्रीज के लिए यहाँ पे जो कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं छोड़नी है दोस्तों। स्टॉक मार्केट छोड़ दो, बट पढ़ाई नहीं छोड़नी है आपने। पढ़ाई सबसे कीमती चीज़ है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर कल कुछ स्टॉक मार्केट में फेल भी हो गए, पकड़ लो। मैं हमेशा सिखाता हूँ आपको कि वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना है, राइट। क्या होगा, वर्स्ट मार्केट में नहीं सक्सेस मिल रहा है तो आपके पास डिग्री तो होगी, आप कुछ भी कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें रहेगी। बट मार्केट पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है मेरा, यहाँ पे डिग्री नहीं। दोस्तों, ये सब बहाने हैं। जैसे मैंने कहा ना, पढ़ाई एक सबसे ज़्यादा, जो अच्छा पढ़ाई करेगा ना दोस्तों, वो मार्केट में अच्छा खेलेगा। क्यों पता है? स्टडी कैसी चीज़ होती है ना दोस्तों, बोरिंग चीज़ होती है। इसके लिए ना भयंकर पेशेंस चाहिए, उठना पड़ता है जल्दी, एक ही जगह पे मतलब बहुत लंबा लंबा टाइम बैठना पड़ता है, बोरिंग चीज़ें होती है, राइट। और ये जो चीज़ करेगा वो डेफिनेटली मार्केट में भी सक्सेस हासिल करेगा, क्योंकि वो ज़बरदस्त पेशेंस वाला प्लेयर रहेगा। सो ये जो शॉर्टकट आप लोग लगाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, बैंक अकाउंट तोड़ दूंगा, या फिर मैं FDs तोड़ दूंगा, PPF तोड़ दूंगा, पढ़ाई छोड़ दूंगा, जॉब छोड़ दूंगा, यहाँ पे मम्मी पापा का पैसा लगा दूंगा, लोन का उठा के पैसा इसमें लगा दूंगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है दोस्तों। मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पे वार्न कर चुका हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो ये देखिए, ऐसा मार्केट गिरा था ना, ये जो लाल इसमें, मतलब ये बेयर मार्केट था, ज़बरदस्त टूट गया था, क्रैश हुआ था, तभी सोच लेना। तभी आप लोग बोलोगे कि मार्केट को कभी घूर के भी नहीं देखूंगा, ऐसा लगेगा। अभी तो हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे तो मज़े ही चल रहे हैं। यहाँ पे बच्चा भी अगर कोई स्टॉक के ऊपर हाथ रखेगा ना, वो भी स्टॉक शायद से 1 हफ्ते
हफ्ते में 10% रिटर्न दे देगा। तो इसको सक्सेस नहीं मानना है दोस्तों। जब खराब पिच रहेगा तब अगर आप लोग 20 रन भी निकालते हो जैसे मैंने कहा, तो उसको सक्सेस आप लोग मान सकते हो। अभी तो सेंचुरी लगाना बच्चों का खेल यहाँ पे हो चुका है। सो ये वीडियो इसीलिए यहाँ पे मैंने बनाया था दोस्तों कि आप लोगों ने अभी डिसाइड करना है कि आपको इस बुल रन में बर्बाद होना है या फिर यहाँ पे बचना है। डराना नहीं चाहता था, यहाँ पे आप लोगों को अलर्ट करवाना चाहता था। एंड जैसे मैंने कहा दोस्तों, मैं अपनी साइड से कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप भी मेरे साथ यहाँ पे मदद कर लेना। ये वीडियो को जितना हो सके यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पे अगर आप लोग शेयर कर देते हो तो जो नए इन्वेस्टर है, ट्रेडर्स है, वो थोड़ा सा अलर्ट, एक भी अगर अलर्ट हो गया तो वो भी बहुत बड़ी यहाँ पे बात है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।